डाल्टन थ्योरी बता दिए थे। हाँ, बता दिए थे। और उसके आगे कुछ क्वेश्चन भी था। आप एक क्वेश्चन हाँ, बोले था घर से करके लाने के लिए बोले थे। किसने किसने किया है? किसी ने सेंड ही नहीं किया अभी तक तो। किसी ने किया ही नहीं मतलब। हाँ, आपको आंसर तो भेजे थे ना, दो दो, आपको एक सेलेक्ट करना था। हमको एक सिलेक्ट करना था। गजब हाल है हम लोगों का। सर मतलब उन दोनों में से कोई भी हो सकता था, या तो 12 या 24। तो तुम्हारे मेल पे कर दिए यार, मेल पे तुमको फोटो भेज दी है। वो क्वेश्चन जो बुक में था वो इंटेक्स डाल्टन लॉ के बाद जो क्वेश्चन था वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सर भेज तो चुके थे, चलो एक ही ठीक है। नहीं बना था। कौन सा नहीं बना था? ये नीचे वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग कहाँ 8 नंबर बात कर रहे थे हम लोग? हेलो, सुनाई दे रहा सबको? यस सर। चलिए, अरे वो कम बच्चा है। सर क्वेश्चन था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen? 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर मैं देखता हूँ, लिखता हूँ मैं। देखो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना जी? हाँ, लिखा हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हुआ? कंबाइन इन 1:8 रेशियो। 1:8 रेशियो में कंबाइन करता है, ठीक है। क्या बनाता है? पानी बनाता है। क्या बनाता है? ये वाटर। क्लियर है बात? सुनाई दे रहा है? तो बोला कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। पानी जब बनता है तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है कितना है? 1:8 का रेशियो। आया समझ में? हेलो, सब सुनाई दे रहा है? मतलब कहने का ये है कि 1 ग्राम, इतना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना? 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ना जी? बोलो हाँ है ना? हेलो, यस सर। बिल्कुल। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो तुम दिमाग लगाओ, 3 ग्राम बोला हाइड्रोजन के लिए कितना लगेगा जी? 24। बिल्कुल। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर भी क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 3 24 ग्राम। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा? 3/24। यहाँ भी 1/8 रेशियो ही आएगा। तो कभी भी पानी कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ, सर अगर 24 आएगा हाँ, तो आप बोले थे आ, 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 किसी एक का मास 2U होता है। सिंपली क्या बोला इसने? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कंबाइन में कितना है? 1:8 ना। अरे पानी देखो ना, H2O की बात करें तो पानी क्या होगा यहाँ पे? एक का 1U, इसका 16U। अरे बोलो हाँ है ना? एक तो है नहीं यहाँ पे, कितना है? यहाँ 2 है, तो कितना मास होगा? 2U। हाइड्रोजन तो वो 2U हो जाएगा हाँ, ना। 2U और 16 रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो कितना हो जाएगा? 2U/16, दैट इज 1:8। नहीं, ये सर। हाँ, तो कंबाइनिंग रेशियो क्या है? 1:8 का रेशियो है। तो बोल रहा है कि 1 ग्राम, तो कंबाइनिंग रेशियो है क्या? ध्यान दो, तो ये लिख बोल रहा है ना कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 1 ग्राम क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। तो बोला है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन में तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा? सिंपली 1 के लिए 8, 3 के लिए 24। मैथ है यहाँ पे, केमिस्ट्री कहीं से भी नहीं है भाई। आर यू गेटिंग मी? हाँ बिल्कुल, 24। सर डाउट वाज इज मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो व्हाट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन? कौन है ये? रिकनेक्शन नाम से आया मेरे को। वो इज रिकनेक्शन। सस्मित है वो। अच्छा, गधा। हाँ मैं सर। हाँ, गधा कहीं का। दो ध्यान से, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता यस है? मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी बताया नहीं है।
पहले एटम पढ़ लेते हैं, फिर मल्टीपल पोजीशन बताएंगे, ठीक है। मल्टीपल पोजीशन थोड़ा सा अलग चीज है, तो समझाएंगे उसको, समझाएंगे, सब समझाएंगे। मल्टीपल पोजीशन यस सर। वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं, इसलिए नहीं बता रहे। पहले इसका जो सिलेबस खत्म कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया सबको यस क्या सर। बोल रहा हूं मैं, कि क्वेश्चन बन गया होगा सब लोगों से अब ये तो। चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग डाल्टन्स लॉ पढ़ लिए थे भाई, मेरे को बताया गया कि पॉइंट सब बताते जाएगा, क्लियर करेगा सब फटाफट जल्दी से। मेरे को बताएगा, जिज्ञासा बताएगी, जिज्ञासा पोस्टुलेट्स पता है सब तुमको, कितने लिखवाए थे पोस्टुलेट, हाउ मेनी पोस्टुलेट्स, डाल्टन पोस्टुलेट कितने हैं? 6। बिल्कुल। उसने क्या क्या बोला था कि सेम एलिमेंट के मास सेम होंगे, ऐसा बोला था उसने। अरे बोलो। यस सर। सेम एलिमेंट के यस मास सर। सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसे होंगे, सेम होंगे, यही बोला था उसने। यस सर। चलिए ठीक है। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारे सवाल आएंगे। तो पहले इस जो उसने दिया है टॉपिक, उसी को पहले खत्म करते हैं कि सर इसके हिसाब से, और फिर जब इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे तो अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो एटम्स की बात करते हैं। एटम क्या होता है बताइए ध्यान से। स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any substance। ऐसा समझे, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एटम का या किसी भी सब्सटेंस। क्लियर है बात? बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। ध्यान सुनना। जैसे कि तुमसे बात करें कि अब बात करते हैं कि एटम कितना बड़ा होता है ना। हाउ बिग आर एटम, हाउ बिग आर एटम, कितने बड़े होते हैं एटम। ध्यान सुनना। इतना छोटा होता है कि हम उसको देख नहीं सकते, पहली बात तो बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से भी हम एटम को नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। यू कैन सी द सेल, बट से एटम को आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्लियर बात क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो। काफी छोटा यस सर। होता है, बहुत छोटा होता है एटम, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना छोटा होता है। जैसे कि मैं साइज बताऊं, एटॉमिक रेडियस की बताऊं, जनरली बता देता हूं किस रेंज का होता है। ये होता है एटॉमिक रेडियस जो होता है, ध्यान सुनना। एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा रेडियस की बात बता, एटॉमिक रेडियस की बात बता रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस की बात बता रहा हूँ, इज 10 to the power -9। नेगेटिव पावर जानते हो ना तुम लोग कि नहीं जानते हो? यस सर। तो हम लोग बोलते 1/, हैं हो जाता है। 1 नैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मतलब 1 मीटर का इतना पार्ट इज 1 नैनोमीटर। सर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाँ, एटॉमिक रेडियस। रेडियस क्या होता है? सर सर्किल का आधा। मतलब सर्किल, रेडियस आज तक नहीं जानते हो जी रेडियस क्या होता है? ये सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस, सर्कल हो या स्पेयर ले लो, सर्कल ले लो, स्पेयर ले लो, ठीक है। इसका सेंटर से क्या होगा, बाहर तक की दूरी जो होती है, सरफेस तक की दूरी। क्लियर है बात? तो क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो एटॉमिक रेडियस कितना होता है ध्यान सुनना। मतलब हम एटम को जनरली क्या माना गया है, एटम को माना गया है स्फीयर, छोटा स्फीयर माना गया है। क्या माना गया है? छोटा सा स्फीयर माना गया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? और उस स्फीयर का जो रेडियस होता है अराउंड, सबसे छोटा जो एटम होता है उसका रेडियस कितना होता है? 10 to the power -9 मीटर। मतलब आप इसको मीटर नहीं नापते हैं, किसको नापते हैं इसको? आप इसको नैनोमीटर नापते हैं। सेल किसे नापते हैं जी हम लोग? सर क्या? सेल को किसमें नापते हैं? सर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मैम। में। हाँ,
1 माइक्रोमीटर कितना कितना मिलीमीटर होता है? 1 10 माइक्रोमीटर to the power -6. 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। समझ में आ रहा है? ये देखो, इसमें फर्क है ना, 1000 टाइम छोटा है क्या इस दोनों से? कौन छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है? 10 to the सर power 10 to the power -9 छोटा है। -9। 9 छोटा है, पावर ज्यादा है यहाँ पे। सर माइनस लगा हुआ है। सीरीज में है ना। अच्छा ठीक, समझ में आया? इस रेंज का होता है। मैं कुछ एटम्स का मैं कुछ रेडियस लिख रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना। जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे कि हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की हम बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन एटम का साइज जो होगा वो 10 टू द पावर -9 मीटर, या किसको बोल सकते हो 1 नैनोमीटर का हो। ठीक है, हाइड्रोजन का बात कर रहा हूं मैं। वाटर मॉलिक्यूल की साइज की बात करूं, वाटर मॉलिक्यूल बड़ा होगा ना, जिसमें तो एटम जुड़ा होता है, इसकी साइज जो होगी तो 10 टू द पावर 10 होगी, 10 टू द पावर 10 ऊपर, 10 टू द पावर -9। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का साइज होगा 10 टू द पावर -8 मीटर। ठीक है, अच्छा, ग्रेन ऑफ सैंड का जो साइज होता है 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक है, एक चींटी का साइज होता है जनरली, उसको देखो रेडियस से निकालोगे तो 10 टू द पावर -3 मीटर। और सिमिलरली अगर तुम एप्पल का साइज निकालोगे, एप्पल का, ये आएगा 10 टू द पावर -1 मीटर। तो ये मैं क्यों लिखा हूं, बस समझ में आएगा आप। हमने लिख लिया इसको, साइज सब लिखा है इसको। हेलो, यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा, भाग गया यहाँ से। तो ध्यान से, तो अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल की साइज क्या है, एप्पल की साइज जो है आपका 10 टू द पावर -1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर के आपका रेडियस होगा क्या? 10 टू द पावर -1 मीटर का मतलब क्या हो गया, 1/10 मीटर, यस सर। है ना? अच्छा, एप्पल से छोटा क्या है, एंट, चींटी, जिसको आप देख सकते हो, उसका साइज क्या बोला जा रहा है, 10 टू द पावर -3 मीटर, है ना? ग्रेन ऑफ सैंड, बालू का जो दाना होता है, उसका साइज कितना होता है, 10 टू द पावर -4। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन की जो कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल का जो साइज कितना होगा, 10 टू द पावर 8। काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का, जो मॉलिक्यूल होता है काफी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो साइज कितना, 10 टू द पावर -8 मीटर। वाटर मॉलिक्यूल का साइज कितना है, 10 टू द पावर -9 मीटर। और जो हाइड्रोजन आइटम उसका कितना है, 10 टू द पावर -10। तो सोचिए कितना छोटा छोटा चला गया वो। तो एटम का साइज देखोगे काफी ज्यादा छोटा होता है, इसी के आसपास का रेंज, मतलब इससे और इसके बीच का ही रेंज रहता है पूरा का पूरा साइज, किसका, सारे एटम्स का साइज। क्लियर है बात? तो समझ में आ रहा है कितना छोटा होता है? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, क्या बोला गया है कि, हाँ बोलो, क्या बताइए? लास्ट ऑफ सैंड के बाद ग्रेन ऑफ सैंड, फिर एंट लिखा हुआ है, चींटी, और फिर एप्पल लिखा हुआ है, APPL, एप्पल, 10 टू द पावर -1 मीटर। ठीक है, साफ करें इसको। यस सर। अच्छा, एक दिमाग लगाओ, मान लो एक पेपर हम लेते हैं, शीट ऑफ पेपर ले लेते हैं, A4 पेपर लेते हैं, शीट ऑफ पेपर दिख रहा है कि उसकी थिकनेस कितनी होगी, शीट ऑफ पेपर थिकनेस कितनी होगी, कोई आइडिया? 1 mm 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर? अबे थिकनेस पेपर है ना ये, इसकी, थिकनेस हाँ, थिकनेस कितनी होगी पेपर की, 1 मिलीमीटर के आसपास।
1 mm मान सकते हैं, 1 mm भी नहीं होगा, मुश्किल से ये आधा mm होगा, आधा mm भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाफ mm बोला जाता है। इस हाफ mm के थिकनेस में तुम अगर ध्यान से देखोगे, देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होता है स्टैक्स हुए रहते हैं, मतलब इस टाइप से इकट्ठा रहता है। समझ में आ रहा है? मिलियंस ऑफ लेयर्स। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान सुनना। समझ में आया क्या बोला मैंने? बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम स्टैक मतलब बहुत सारे। ये जो थिकनेस है, ये दिस इज द थिकनेस ऑफ पेपर, मान लो ये दिस इज द थिकनेस ऑफ पेपर। कितना मैंने बोला? हाफ mm बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये नंबर बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 बोला जाता है कि मिलियंस ऑफ एटम स्टैक रहता है, ऐसे ही ये जो एटम दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर अटका हुआ है, ये बोल रहा है मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, स्टैक होते हैं कितने? एक थिन पेपर में, इस एक पेपर के चौड़ाई में इतने सारे एटम्स होते हैं। मतलब सोचो कितना छोटा होता है। हम पेपर को पकड़ने बैठे तो हमको पता नहीं चलता कि पेपर का थिकनेस कुछ नहीं, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस थिकनेस के अंदर भी देखो ये क्या है, थिकनेस ऑफ पेपर है ये। इस थिकनेस ऑफ पेपर के अंदर भी कितना है? मिलियंस ऑफ एटम। यहाँ तो हमने 5 ही बनाया ना जी, कितने बनाए? 5 ही बनाए एटम तो लाइन से एक साथ। बोला जाता है ये मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं एक लाइन में ऐसे इकट्ठा। क्लियर है बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 1 mm कितना होता है? Yes, व्हाट इज sir. 1 mm कितना, कितना मीटर? 1/1 पे 30 मीटर। 10 to the power -3 मीटर, Yes, sir. ठीक है। चलो अच्छा, मान लो पेपर का थिकनेस, दो ध्यान से, तो मैथ ध्यान देखते हैं ध्यान से। मान लो ये पेपर का थिकनेस है, दो ध्यान से, ये दिस इज द पेपर, ठीक। अरे बोलो, तो एटम है इस टाइप से, एटम्स में क्या है? स्टैक्स होकर रखा है। एटम जो है या मॉलिक्यूल जो कैसे होगा, ऐसे स्टैक्स। पता नहीं, हम 5 ही बनाए, और भी हो सकता है। तो यहां से यहाँ की थिकनेस कितनी है? हम मान लो 1 mm लेके चलते हैं। कितना मान चलते हैं? 1 mm। मतलब कहने का क्या है, 1 mm बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए, 10 to the power -3 मीटर बोल दीजिए। अरे बोलो, हेलो, Yes, sir. Yes, तुम sir. दिमाग लगाओ। तो अगर मान लो ऐसा मैं आपको बोल दूं, क्वेश्चन बोल दूं कि मान लो ये बिल्डिंग है, मान लो ये 100 मीटर का बिल्डिंग है। क्या है? 100 मीटर का बिल्डिंग है, और एक मंजिल जो है वो 10 मीटर का है। एक मंजिल कितने का है? 10 मीटर का। तो कितना मंजिल होगा इसके अंदर? बिल्डिंग 10, हाँ 10. 10 है ना। 10 होगा। तो क्या करेंगे, 100 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 मंजिल मिल गया ना आपको इसके अंदर। मतलब ये 100 मीटर के अंदर में कितना होगा? 10 मंजिल होगा। अरे बोलो, उस बिल्डिंग में ऊपर से नीचे नीचे तक में। Yes, sir. तो उसी तरीके Yes, से क्या sir. बोला कि एक पेपर का थिकनेस है कितना? 10 to the power -3 मीटर थिकनेस है, ठीक। और एक एटम का साइज कितना है जी? साइज मतलब यही है ना, साइज ऊपर नीचे तो यही साइज होना जी। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. कितना होगा? Yes, sir. व्हाट इज रेडियस? 10 to the power -10 या 10 to the power -9 लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो बताओ कितने एटम होंगे इसके अंदर ऐसे लाइन से? 10 to the power 3 10 to the power minus. से डिवाइड करते हैं इसको ऐसा, Yes, sir. कितना आएगा ये? -6. सॉल्व करो, कितना आएगा भाई? 10 to the power 6. 10 to the power 6, 10 to the power -6। -6. वाह, -6. वेरी गुड। गधा गोबर सब। अरे बुर्बक, 10 to the -3, नीचे का पावर सेम होता है, क्या ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना जी? हाँ, Yes, sir. तुम लोग ये सॉल्व नहीं करने आ रहा है पावर में?
a टू द Sir, पावर 6 x आएगा. अब b टू द पावर y क्या लिखेंगे इसको? सॉरी a Sir, टू द पावर 6 ही 6 आएगा ना, आएगा. 10 टू द पावर 6 आएगा. क्या बोला? Yes, 10 टू द sir. पावर माइनस 6 है. तो सोचो ध्यान से कितना लिखा हुआ है ये? 1 मिलियन लिखा हुआ है. सर ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना. हाँ तो क्या दिक्कत है? सर हमको लगा था कि छोटा ही आएगा इसलिए हम -6 बोल दिए. छोटा क्यों आएगा भाई? ये ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ा है, नीचे वाला क्वांटिटी क्या है? छोटा है. तो डिवीजन में क्या देता है हमें? नंबर देगा ना जी हमको. छोटा. यस सर. अरे ऊपर वाला तो इसको कंपेयर, नीचे वाला डिनोमिनेटर कंपेयर तो काफी बड़ा है ना जी इससे कंपेयर में. नहीं, यस सर. 10 लाख गुना बड़ा है इससे, तो 1 मिलियन बोल सकते हैं इसको. हाँ यस सर. तो मैंने क्या बोल कुछ थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये पीस ऑफ पेपर के अंदर, एक थिकनेस ऑफ पेपर के अंदर कितने एटम्स स्टैक होंगे? मिलियंस ऑफ एटम्स. नहीं, हेलो, यस सर आप बोल रहे थे. अब बताया था अभी तुम लोग को कि एक पेपर का जो थिकनेस था मैंने क्या लिखवाया था? 1 mm 1 मिलीमीटर लिखवाया था. और एक एटम का साइज कितना था? 10⁻⁹ मीटर लिखवाया था. तो मैं डिवीजन किया तो क्या मिला? जैसे बिल्डिंग निकाले थे तुम, 10 बिल्डिंग निकालिए ना जी, 10 मंजिल होगा उसके अंदर. यस सर. उस तरीके से क्या करेंगे? थिकनेस पता है पेपर का थिकनेस कितना? 10⁻³ और एक एटम का हमको थिकनेस पता है कितना? 10⁻⁹. 10⁻³ को क्या कर दिया मैंने? 10⁻⁹ से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. क्या मिल गया हमको यहाँ से? ये गलत है, यहाँ 6 होगा है ना. 10⁻⁶. 6. Yes, देयर sir. आर, मतलब दिमाग लगाओ कि इस लाइन में कितना एटम होगा? देयर आर 10⁻⁶ एटम्स इन दिस स्टैक, इन दिस क्यू. नहीं होगा? यस सर. तो सोचो, तुम इमेजिन करो कि एक पेपर के थिकनेस में देयर आर 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन एटम स्टैक टुगेदर, जिसको हम इग्नोर तक कर देते हैं. पीस ऑफ पेपर का जो थिकनेस को हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं. बोलो हाँ यार, अरे बोलो. यस सर. तो इतना छोटा आपका एटम होता है. क्लियर है बात? Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर. वेरी. तो इसके बारे में ये सब जब लिखे हो क्या ये सब कचरा? हाँ No, sir, एक छोटा सा पॉइंट कर लिया था. हाँ, तो छोटा सा कोई इसमें कोई पॉइंट कोट कर लो, है ना. ये पेपर का, ये पेपर ले लो इस टाइप से, ये 300 पेपर ले लो इस टाइप से, और 10⁻³ मीटर लिख लो, ये सब कर लो. ठीक है, इस टाइप से. ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्या है. चलिए आगे चलते हैं. मैंने क्या बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा? साइज होगा. डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे. ठीक है, तो आज जो हम लोग देखा होगा, हाइड्रोजन को हम लोग H लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O लिख देते हैं, लिख देते हैं ना जी. दे आर सिंबल्स. शुरू में ऐसा नहीं था. शुरू में डाल्टन ने क्या दिया था? कुछ सिंबल्स बनाए थे. मिटाऊं इसको, साफ करूं यस इसको? सर. चलिए देखो ध्यान से. शुरू में क्या किया? डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए, तो मैं लिखने जा रहा हूं मैं. सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. सबसे पहले क्या था? डाल्टन ने क्या दिया? सबसे पहले कुछ डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दी. डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. तो क्या दिया उसने? जैसे कि इसने कुछ डायग्राम बना कर दिया. जैसे इसने क्या किया? एक गोला बनाया ऐसे, और बीच में डॉट लिख दिया, इसको बोल दिया हाइड्रोजन. दिस इज हाइड्रोजन. ऐसे इसको यूज नहीं करना है, बस बता रहे हैं आप लोग. ठीक है, फिर क्या बोला कि एक बड़ा सा गोला, इसी गोला लिया, पूरे इसको रंग कर दिया, ऐसे गोला कर दिया, काला कर दिया, डार्क कर दिया इसको पूरा पूरा. ठीक है, पूरा पूरा क्या कर दिया? इसको डार्क कर दिया. इसको बोल दिया कार्बन. क्या बोल दिया इसको? कार्बन. ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही गोला लिया, सफेद छोड़ दिया, इसका नाम लिख दिया ऑक्सीजन. ये सिंबल यूज किया है ना. ऐसा ही गोला लिया, उसमें इस टाइप से डिजाइन बना दिया, बोला इसको क्या? इसको बोल दिया फास्फोरस. क्या नाम दे दिया इसको? सर फास्फोरस का बिल्कुल मर्सिडीज की तरह साइन है.
हाँ, फिर क्या किया, गोला बनाया, उसके अंदर सी लिख दिया, है ना, उसको नाम दे दिया कॉपर। क्या नाम दिया उसको, कॉपर। ठीक है, फिर क्या किया उसने, गोला बनाया, है ना, ऐसे क्या तो उसे डिजाइन बनाया इस टाइप से, है ना, नेकलेस टाइप का डिजाइन बनाया इस टाइप से। अब इसने लिख दिया जी, लिख दिया इसने, तो लिख दिया गोल्ड। ठीक है, मन में जो आया करता चला गया। ठीक है, गोला लिया, स्क्वायर बना, ये प्लस साइन बना दिया डॉक्टर वाला, ये बन गया तुम्हारा सल्फर, लिख दिया इसको। ठीक है, इस टाइप से गोला लिया, एल लिख दिया, तो नाम दिया लीड। ठीक है, गोला लिया, पी लिख दिया, क्या नाम दिया इसको, प्लेटिना। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या लिया, गोला लेके इसको क्या लिख दिया, आई लिख दिया, इसको लिख दिया आयरन। ठीक है, गोला लेके एस लिख दिया, इसको दिया सिल्वर। ठीक है, गोला लेके इस टाइप से गोला गोला दे दिया साइड में, डार्क गोला गोला कर दिया। ठीक है, इसको लिख दिया मरकरी। इस टाइप से उसने लिखा। क्लियर है बात। तो इस उस समय इसलिए लिख दिया ऐसा क्योंकि उस समय क्या था, एलिमेंट्स जो थे कम थे, मतलब उससे डिस्कवर एलिमेंट्स जो थे, अच्छा एलिमेंट डिस्कवर किए गए कि इन्वेंट किए गए हैं, दोनों। दोनों किए गए हैं। Discover. एलिमेंट पहले से था, हमने इसको डिस्कवर किया है। इन्वेंट मतलब पहले से नहीं था, हमने बनाया है। ठीक है, तो उस समय जो एलिमेंट डिस्कवर थे बहुत कम थे, इसलिए उसने सिंबल बना के इजीली काम कर दिया। सर लेकिन मान पर लो, अभी हम लोग है ना कुछ कुछ आर्टिफिशियल भी बना लेते हाँ हैं ना बना लेते हैं, एलिमेंट हाँ लैब हाँ में। हाँ हाँ बना लेते हैं। उसकी लाइफ बहुत कम होती है, उसकी लाइफ बहुत कम टाइम के लिए होती है, मुश्किल से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 मिनट 5 मिनट की लाइफ होती है, खत्म हो जाता है इसका। ठीक है, तो डाल्टन ने दिया, लेकिन ऐसा सिंबल बनाना, मतलब इससे कोई, मतलब इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा था ढंग से। ठीक है, इजी नहीं था ये सिंबल बनाना। चलो उस समय कम एलिमेंट थे तो चलो सिंबल बना के चलो 4 सिंबल 10 सिंबल याद कर लिए। लेकिन मान लो ऐसा ही, अगर अगर मान लो 200 अगर एलिमेंट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, गोला बना के किसमें स्टार लगाए, किसमें गोल लगाए नहीं लगाए। तो इसलिए बेंजेलियस करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स के नाम थे उसका पहला लेटर या सेकंड 2 लेटर, पहला 2 लेटर यूज करके, 1 लेटर या 2 लेटर यूज करके उसका क्या नाम नाम सिंबल बना दिया गया। ठीक है, हेलो, तो सुनाई दे रहा है। यस सर। हाँ, तो एक साइंटिस्ट था जैसे बेंजेलियस, और उसका जो नाम आया, जैसे कि मान लो कॉपर का नाम कॉपर क्यों पड़ा, तो कॉपर इस जगह पे पहले कुछ 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 एलिमेंट कहीं कहीं अलग अलग कंट्री में हुए, डिस्कवर्ड हुए, तो कंट्री के नाम से हो गया। कुछ एलिमेंट के उसके अपीयरेंस से, जैसे गोल्ड का नाम, गोल्ड जो था वो पीला कलर का दिखता है, और ग्रीक में गोल्ड, वो पीला को हम लोग गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, हेलो, आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. इस तरीके से क्या हुआ, कॉपर क्यूप्रस एक जगह है वहां से पाया जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहले जो एलिमेंट के नाम हम जो पढ़े जनरली उसकी जगह से या उसके अपीयरेंस से, इस तरह से नाम पड़े धीरे धीरे करके, गोल्ड सल्फर ऑक्सीजन ये सब का क्या नाम पड़ा है जनरली, जहां पे डिस्कवर हुआ या उसका जो अपीयरेंस कैसा था उसके हिसाब से क्या हुआ इसका नाम पड़ा है। ठीक है, क्लियर है बात, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ यस मैं। सर। हाँ, तो ये तो अगर डाल्टन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको मिटा दे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेंजेलियस करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने ये बोला कि या तो इंग्लिश लेटर के, इंग्लिश का नाम जो होगा एलिमेंट का, उसके या फर्स्ट लेटर या 2 लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, और उससे हम नाम रखेंगे। क्लियर है बात, अरे बोलो, हेलो। यस सर। ठीक है, तो उसमें कुछ नाम जो है लैटिन वर्ड भी है, कुछ किसी के मतलब जैसे Yes, आयरन की, किसी का नाम जैसे आयरन है, sir. किसी का जैसे आयरन की बात करें तो आयरन को हम लोग एफ ई लिखते हैं, एफ ई, उसका फेरस नाम है, लैटिन नेम है उसका फेरस। ठीक है, तो इस तरीके से उसका नाम पड़ गया है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग कुछ लिखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल, है ना। सेकंड हाल में बात जो चलता है मॉडर्न, मॉडर्न एलिमेंट्स नेम एंड इट्स सिंबल।
ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा, शुरू करते हैं हाइड्रोजन, शुरू करते हैं हाइड्रोजन। कैसे लिखते हैं हाइड्रोजन को हम लोग? H से। H हाइड्रोजन हीलियम H E। E हाँ, तीसरा हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम lithium लिथियम, लिथियम Li। ठीक है, तो नेम जो beryllium होगा, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, चलो इसके आगे तुम तो लिखते चले जाओगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 7 8 9 10 बहुत सारे एलिमेंट है ना, 108 9 के एलिमेंट के आसपास है, सब लिख सकते हो है ना। लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम Be लिखते हैं इसको। और देखो क्या है बेरिलियम के बाद, बोरोन, बोरोन, क्या लिखते हैं कैपिटल बी सिर्फ। बोरोन के बाद कार्बन, क्या लिखते हैं C लिखते हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, nitrogen oxygen fluorine and neon ऑक्सीजन O लिखते हैं। तो तुम ध्यान रखोगे तो नेम जो है, नेम या तो 1 लेटर से लिखा हुआ है और 2 लेटर से लिखा हुआ है कि नहीं? अरे बोलो, फर्स्ट लेटर क्या होगा? फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है, ध्यान सुनना। फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल। एंड सेकंड लेटर क्या होगा? अगर दो लेटर लिखा हुआ है, सेकंड लेटर क्या है? छोटा है। सेकंड लेटर क्या है? स्मॉल। ये अपर केस बोल सकते हैं, कैपिटल मतलब अपर केस। क्लियर है बात? देखो ध्यान से, हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या लिखा है? देखो ध्यान से, हीलियम में पहला H लिखे हैं और अगला लेटर क्या लिखे हैं? E लिखे हैं। ऐसा में कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं? कोबाल्ट लिखते हैं C और छोटा O। अगर आप C और O लिख दीजिएगा, C भी बड़ा और O भी बड़ा, तो C मिस कार्बन हो जाएगा, O मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये वाला बात क्या है? गलत है, ये सही है। आया समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। अब से लीड की बात करें, लीड LE, लीड को हम लोग बोलते हैं PB, इसका ग्रीक नेम होता है PB से। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं P भी लिख दिए यहाँ B भी लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये फास्फोरस का हो जाएगा और B क्या होगा? बोरोन का हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर किससे होता है? कैपिटल लेटर होगा, और उसमें सेकंड लेटर होगा तो वो स्मॉल लेटर में होगा। क्लियर है बात? CO रिप्रेजेंट करता है कोबाल्ट, लेकिन यहाँ दिख रहा है तुमको C, कैपिटल C और कैपिटल O, इसको हम बोलते हैं मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है बात? इस बात को ध्यान में रखना कि सिंबल जो लिखते हैं ये सब बेसिक चीजें हैं भाई, बता रहा हूं मैं। ये सब चीजें आगे कंटिन्यूसली आएगा, चीजें पढ़ोगे तो ये बिना पूछे आएगा तुमसे कि हीलियम हाइड्रोजन लिथियम का नाम वाम, एटॉमिक नंबर, ये नंबर, ये सब आते रहेगा। जैसे तुमने एबीसीडी सीखा है ना, जोड़ना सीखा है, उस तरीके से कंटिन्यूसली आते रहेगा। इसके बारे में अब दोबारा इसको ऐसा सीख लो कि अब दोबारा एबीसीडी अब दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस तरीके से एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, साइज क्या होता है, दे ऑल आर एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब ये सब बाय डिफॉल्ट यूज होगा। अब वहां पे मान लो कहीं मैंने शॉर्टकट में बेरिलियम मान लेके बी लिख दिया तो तुम मत समझना कि कुड बी लिख दिए सर, है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, आप कहीं पे लिख दिया HE लिख दिया केमिस्ट्री में तो वो लिख देना वहां पे ही मतलब वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी मतलब वाह, ऐसा नहीं हो। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ या ना जी। यस सर। इस तरीके से इसको इसे दिमाग में ढालो, किस लेटर को कैसे लिखते हैं, क्या है नहीं है ना? और आपका पीरियड टेबल होगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पीरियड टेबल में एटलीस्ट कम से कम 30 40 तक तो आपको नेम याद होना चाहिए, उसके सिंबल्स याद होने चाहिए। धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सारे पीरियड टेबल याद करवा देंगे आपको। तुम अपने आप से पीरियड टेबल लिख सकते हो बैठ के, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है बात? लेकिन प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। समझा सबको क्या बोल रहा हूं मैं? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंबल्स लिख यस सकते हैं, सर। तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सोडियम की बात करें, सोडियम का नाम लिखते हैं हम लोग SODIUM, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के बाद हम लिखते हैं Na लिखते हैं। क्या लिखते हैं सोडियम के बाद? तो क्या लिखते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं
तो सिल्वर को हम सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम को लिखते हैं Na लिखते हैं, ठीक है। तो Na जो है वो ग्रीक नेम है, सोडियम का जो ग्रीक नेम है, लैटिन नेम है, उससे है Na बना हुआ है, ठीक है। तो सबके बारे में बात करेंगे। तुम लोग को होमवर्क ये दिया जा रहा है, दिया जाएगा आज कि मान लो सोडियम का होना चाहिए Sa लिख देते सोडियम का नाम, लेकिन यहाँ पे Na लिखा हुआ है, तो व्हाट इज Na रिप्रेजेंट, Na कहाँ से आया? तो जिसका नाम, चलो जैसे आयरन का नाम, हाँ बोलो। सर ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका पूरा नाम एन से ही कुछ स्टार्ट होता है, सोडियम का। हाँ हाँ ग्रीक, तो वो सब आपको पता करना है, ठीक है। आया समझ में? सर इसका सर नोटेरियम होता है ना, क्या? नोटेरियम करके कुछ नाम है ना इसका। हाँ हाँ नोटेरियम करके। Natrium. अच्छा, किसी ने मेरे को ये पूछा कि सर सिल्वर और Ag में दिक्कत होता है, ध्यान सुनना। सिल्वर सस्ता है, अरे बोलो कि गोल्ड सस्ता है? Au, सिल्वर। हाँ ठीक है, सिल्वर सस्ता है, तो सस्ता में कमजोर जी लगाएंगे, ए दोनों में होगा। महंगा होगा उसको हायर बाद वाला, सस्ता वाला में जी लगाएंगे, ऐसे याद कर लेंगे इससे। Ag सुनते हो, और OU, AU, इस टाइप से। AU हाई फाई वर्ड है, Ag घरेलू वर्ड है, सस्ता वाला Ag, महंगा वाला AU, ठीक है। नहीं समझ में आया? सर हमने इसका याद किए हुए थे, Ag, जी मतलब गोल्ड, यानी इसका उल्टा सिल्वर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। हाँ चलिए ठीक है, जिसको ऐसा जैसे याद रह सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि आपको एक से लेके कितना भी 108 एलिमेंट है ना, 108 एलिमेंट का नाम लिखना है, उसके सिंबल्स लिखने हैं। सिंबल है, मान लो से अल्युमिनियम में तो एल मिल गया, आयरन में नाम है आयरन, बट उसको हम लोग Fe लिखते हैं, तो Fe क्यों लिखते हैं, उसका नाम क्या होना चाहिए, लैटिन वर्ड क्या होना चाहिए, वो भी लिखना है आप, ठीक है। अगर किसी का लैटिन वर्ड है तो वो भी लिखिए, सिंबल है वो भी लिखिए। तो 3 कॉलम बनाना है आपको यहाँ पे, ऐसे नेम, सिंबल और लैटिन नेम है तो उसको भी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। सब लोग इसको चार्ट बना के और मेरे को सेंड करेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्लियर है बात सबको? अरे Yes, बोलिए। यस सर। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। टाइम पूछ रही है रोहित सर, कब देना है? कल शाम तक देना है, ठीक है।